सर आप आपके साथ बात करने से अगर मैं विराट के बारे में बात ना करूं तो वो गलत होता है. सो बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू विराट क्रिकेट हियर. द थिंग अबाउट विराट दैट स्टूड आउट फॉर मी इन द लास्ट मंथ और सो इज द रेस्पेक्ट. Him going presenting to you that that 1/8 thing, celebrating with you the academy, going back there. And I'm asking this with a reason, sir. अगर आप ये फॉर्मेट देख ले, it is about the youth, 13 to 19, now to 21. That is the thing to learn from Virat. हम लोग परंपरा के बारे में बात करते हैं, गुरु दक्षिणा के बारे में बात करते हैं. Can you tell me about that aspect of Virat Kohli? The he has gone way higher, right? But still the humility, still the modesty. Everybody who plays Test 20 should learn that one thing. I don't know how you perform, but your humility and your modesty will define you as a human being. Thoughts, sir? Definitely, Virat is a very modest guy. I mean, people used to mistake him as a very arrogant guy. But whosoever knows him, everybody knows जो उसके भी क्लोज हैं उन सबको पता है कि वो कितना हम्बल है, कितना रिस्पेक्टफुल है. और मेरे लिए तो देखिए वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही है. वो ही वाज नॉट इवन 9 व्हेन ही केम टू मी, एंड सिंस देन वो मेरे पास ही है. बट वो जो उस मुकाम पर पहुंच के जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि उस मुकाम पर पहुंच के जो वो इज्जत करता है, जो वो रिस्पेक्ट देता है, दैट इज क्रेडिटेबल. वो मुझे याद आता है कि अंशुमन गायकवाड जी, ही वाज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, वेरी क्लोज टू मी. सो ही यूज्ड टू से कि मैंने यार पूरी इंडियन क्रिकेट देखी है, मैं खुद खेला हूँ, इंडियन टीम को कोच किया है, सब कुछ देखा है मैंने. बट तेरा और जो विराट का रिलेशनशिप है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब तू उसकी एक भी बॉल कहीं भी वर्ल्ड में खेल रहा हो नहीं मिस करते हो, और वो भी मैच खत्म होते ही तुमसे बात करता है. इतना कहता है, ऐसी बॉन्डिंग मैंने आज तक नहीं देखी, एंड दैट टू फॉर अ प्लेयर हु हैज रीच्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट. सो ही यूज्ड टू टेल मी दैट थिंग, एंड आई पर्सनली फील कि मतलब विराट का इतना अच्छा नेचर है, इतना रिस्पेक्टफुल है वो, कि आज भी वो मेरे लिए तो बहुत ही इज वेरी अफेक्शनेट. एंड मतलब आई फील प्राउड कि वो ही इज माय ट्रेनी. ये जो आपने विराट का खासियत बताया, क्या ये पॉइंट आप हर चाइल्ड, एवरी वन हु प्लेज टेस्ट 20, वेदर इट इज अ 13-year-old, अ 14-year-old और अ 20-year-old, इज दिस समथिंग यू वुड वांट टू पास ऑन और टेल देम कि यार देखो एक चीज इससे सीख लो. परफॉर्मेंस तो आप छोड़ दो, नॉट एवरीबody कैन बी विराट कोहली, बट दिस थिंग इज अ लाइफ लेसन. डेफिनेटली इट इज. इफ यू रेस्पेक्ट योर कोच, इफ यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स इवन, मैं तो ये भी सिखाता हूँ कि अपने सीनियर प्लेयर्स को भी आप रेस्पेक्ट दीजिए. जो छोटे बच्चे आते हैं उन्हें दे शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, दे शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स. दिस इज व्हाट क्रिकेट टीचेस यू. लाइक व्हेन आई एंटर द फील्ड, वहां पे 200 बच्चे आके पैर छूते हैं आपके. वो एक कल्चर डेवलप करना होता है, वो एक रेस्पेक्ट का. एंड यू कांट आस्क फॉर दैट, यू हैव टू अर्न इट. और ये एक कोचेस को सिखाना पड़ता है कि आपको कैसे अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, अपने कोचेस को रिस्पेक्ट करना है. भले वो आपके जूनियर कोचेस हैं या सीनियर कोच हैं आपके, तो आप उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, अपने एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं. तो दैट बिकम्स अ कल्चर. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू टीच, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट प्ले फॉर द कंट्री, बट वी कैन मेक देम गुड पर्सन एटलीस्ट. एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाने के साथ एक अच्छा इंसान भी हम बनाना चाहते हैं. तो ब्यूटिफुल. या वो बहुत जरूरी है, और वो एक कल्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एटलीस्ट नॉर्थ में दैट वे, मतलब ये बहुत अच्छा कल्चर है कि रियली बहुत रिस्पेक्ट है अपने कोचेस की, अपने एल्डर्स की. तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वांट कि इट शुड कैरी ऑन लाइक दैट ओनली. राजकुमार सर, ये बताओ, आप हर दिन मिलते नहीं हो. लेट मी आस्क यू वन क्रिटिकल क्वेश्चन. मैं जब ये आईपीएल देखता हूं या कुछ भी, वैभव सूर्यवंशी के बारे में मेरे को हर 3-4 मैसेजेस आते हैं सेइंग यार उसका रात 2 बजे वो उठ के प्रैक्टिस करता था, उसका मदर उनको 600 बॉल थ्रो करते थे. तो हम लोग भी चालू कर देते हैं रात का 2 बजे, हमारे बच्चे को भी रात का 2 बजे उठा देते हैं. और मैं डर जाता हूँ ये सब सुन के. मैं एक्चुअल डर जाता हूँ कि बॉस. एंड देन पीपल आर लाइक, व्हाट वर यू डूइंग एट द एज ऑफ 14-15? अरे, I was doing what I was doing, or somebody else is doing what. Can you tell me? I mean, this whole parental pressure at the age of 14, 15, your test 20 cohorts, these will be the people
who will come Hmm. and play Test 20. And that's why I'm asking you. No parent can come and say, यार वैभव बना दो, नहीं बनेगा. विराट कोहली एक होता है, तेंदुलकर एक होता है, ये आदमी वैभव सूर्यवंशी एक ही होगा. So how do you deal with that, Rajkumar sir? And how do these kids deal with this pressure, societal pressure? Everybody has to become a Virat Kohli or a Vaibhav Suryavanshi. And how does Rajkumar Sharma tackle this problem? No, it is a big, big problem. You're right, Bure. I'm 100% with you that I get so many calls, and every parents, coming to me expect that I'll produce Virat Kohli again. I mean, Virat is a talent born, he's a God-gifted talent. I just helped him, मैंने उसको मदद किया है, उसको हेल्प किया है, बट ऐसा टैलेंट कभी कभी पैदा होता है, 10 साल में एक बार पैदा होता है. तो वैभव सूर्यवंशी भी एक ऐसे ही टैलेंट है जो एक अलग बच्चा वो पैदा हुआ है, एंड ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर अनडाउटेडली. लेकिन आप पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है. कल परसों मुझे एक फोन आया कि मेरा बेटा 4 साल का है तो आप उसको ले लीजिए. मैंने कहा दैट इज टू अर्ली. आप 3-4 साल अभी उसे बच्चे को खेलने दीजिए. लेट हिम एंजॉय हिज चाइल्डहुड और आप उसके साथ खेलिए. वो करिए. कह रहे नहीं सर, फिर वो वैभव सूर्यवंशी जैसे कब 14-15 साल की एज में आईपीएल कैसे खेलेगा? तो मतलब ये एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं. एंड मोस्टली ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो नॉन क्रिकेटर्स है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्हें नहीं पता होता कि आई मीन हाउ द स्पोर्ट्स इज प्लेड. एंड दे जस्ट लुक एट द टीवी एंड फील कि ही इज अर्निंग सो मच एट दिस एज, एंड ही इज अ स्टार. एवरीबडी, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, सो दे स्टार्ट ड्रीमिंग दोज थिंग्स. So I often tell parents that don't dream, don't give your dreams to your kid. Let them dream themselves and work hard for those dreams. तो इस तरह का एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है इंडिया में, विद सचिन तेंदुलकर टू स्टार्ट विद, विराट कोहली, एंड नाउ विद वैभव सूर्यवंशी. I think everyone should learn from Virat. In my many interviews with him, I remember one time him telling me, Boria, 88th year of a red ball match, if the ball goes to the boundary and I have to run and save one run, I will run as if it's the first over of the day. And I'm like, what? He said, yes, I will go and dive and save that one run because that's the intensity with which I want to play my cricket as long as I play. Is that something every kid who participates in Test 20 needs to emulate, sir? And is that your cricketing philosophy as well? Definitely, it is. You have to give your more than 100%. As Virat has always said that I give my 120% as I land on the ground. I mean, you have to be very focused. You have to give your 100% intensity, because cricket is very very competitive now. So you have to give your 100% अगर आपको सक्सीड करना है वहां पर. और आप उस आपको अगर पैशन है क्रिकेट खेलने का, तो आपको बिल्कुल पूरा ऑल आउट जाना होगा. उसके लिए आपको पूरा डिसिप्लिन रहना होगा. आपको अपना सब चीजों का ख्याल रखना होगा, अपनी डाइट का, अपने फिटनेस का, अपना विजन का. आप कैसे वो देख रहे हो उस चीज को, कि विजुलाइज कैसे कर रहे हो. तो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी उस चीज के लिए. एंड देन यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, लाइक विराट, ही इज ऑलवेज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर एनी बिग मैच. वो विजुलाइज करता है कि मुझे क्या करना है. एंड दैट इज व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल आल्सो, बिकॉज ही प्रिपेयर्स वेरी हार्ड. और वहां पे उसकी इंटेंसिटी ग्राउंड में दिखती है, जो कि सभी लाइक करते हैं. पीपल यूज टू फील दैट ही वाज वेरी एग्रेसिव, बट दैट एग्रेशन हैज ऑलवेज बीन हिज स्ट्रेंथ. सो everybody has to not aggressive by mouth. The good thing about Virat is that he gives it back with his bat. If anybody ask, yeah, say something for him, so he gives it back with the his bat. And once some Australian came and said that we have told our players not to do say anything to Virat Kohli, otherwise he'll give it back with his bat. So please, I mean, his intensity is really very good when he's playing a tough match. If you see him playing against Pakistan, if you see him playing against Australia, so he's so pumped up. Or even in IPL, if you see how much intensity he has. And that is what the youngsters have to learn from him. In my academy, everybody has seen him growing, so they are like that. They are aggressive, they want to win. The
best thing about Virat was he always wanted to win. He never wanted to lose. I mean, he was so positive always. At times, I used to feel that ये मैच गया, लेकिन वो बोलता था नहीं सर, अभी जीतेंगे अभी हम लोग. That self confidence, उसकी अपनी self ability पे उसे इतना confidence था. तो वो एक चीज सबको सीखनी चाहिए कि you should have confidence on yourself. Not every time you will succeed, but that idea should be there. That thinking should be positive, that yes, we can do it, or I can do it for the team. So, I mean, this is a platform where I think kids will learn this, and they will develop as champions for the coming future.